ओम शांति। तो आज हमारी घटी का दिन है 40 और मुरली है 11 नवंबर 1981 की। मुरली चली है पूरी बिंदु के ऊपर। तो मुरली के अंदर ऐसे 30 मुख्य पॉइंट्स हैं जो बाबा ने हम सभी को समझाए हैं बिंदु का महत्व बताते हुए। तो सबसे पहला बिंदु के विषय में सबसे पहला बिंदु बाबा ने कहा कि बिंदु सरलता और शक्ति का प्रतीक है। सबसे सरल मात्रा जो है, सबसे सरल मात्रा कौन सी है? बिंदु बनाना, बिंदु लगाना, फुल स्टॉप। तो ये जो बिंदु है ये सरलता और शक्ति का प्रतीक है। दूसरे पॉइंट है बिंदु का हिसाब। तो बाप दादा सिर्फ बिंदु का ही हिसाब बताते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और हर बात पर बिंदु लगाते जाओ। तो बाबा सिर्फ बिंदु का ही हिसाब बताते हैं। तीसरा, बिंदु अर्थात स्वयं का स्वरूप और याद का माध्यम। तो स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। तो पहला है बिंदु, प्रतीक किसका? सरलता और शक्ति का प्रतीक है, सबसे सरल मात्रा है। दूसरा, बिंदु का हिसाब। तो बाप दादा सिर्फ किसका हिसाब बताते हैं? बिंदु का हिसाब बताते हैं। तीसरा, स्वयं भी बिंदु स्वरूप बनकर याद का माध्यम भी बिंदु है। चौथा, एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है, मतलब बिंदु के अंदर समाहित है संपूर्ण सृष्टि। इन पॉइंट्स को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बिंदु में समाहित है संपूर्ण सृष्टि। पांचवा जो मुरली के अंदर आया है, बिंदु को जानना और याद करना ही सार है। तो जानना ही क्या है? बिंदु, और करना क्या है? बिंदु को याद। इतना छोटा काम बाबा ने हमें दिया है, इतना सरल काम हमें दिया है कि जानना भी किसको है? बिंदु को, कि मेरे अंदर कौन सी भावना है और क्या कुछ है। और करना भी क्या है? केवल बिंदु को याद करना है। छठा, इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। माना सहज योगी बनने का आधार है बिंदु का महत्व। तो बिंदु सबसे सरल मात्रा, बिंदु स्वरूप में टिकना, बिंदु को याद करना, बिंदु को जानना, बिंदु में संपूर्ण सृष्टि है और सहज योगी बनने का आधार भी क्या है? बिंदु का महत्व रखना। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हो। तो हम सभी को मालूम है ना ये बात, कोई भी बात बहुत जल्दी खत्म हो सकती है अगर हम उस पर जल्दी से बिंदु लगा दें, लेकिन बिंदु लगाने का प्रयत्न अगर करेंगे नहीं तो फिर वो बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मालूम है ना ये चीज तो, कि अगर बिंदी लगती नहीं है, छोटी सी मात्रा नहीं लगती है, तो फिर इसका विस्तार कहाँ तक जाता है? अगली जनरेशन तक भी जा सकता है। तो सहज योगी बनने का आधार है बिंदु के महत्व को जानना। सातवें पॉइंट जो बाबा ने मुरली में बताई है, कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया है केवल बिंदु में। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया है। आत्मा बिंदु और उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हैं। तो बिंदु में समाया है सारा विस्तार, बिंदु में समाया है सारा विस्तार। आठवां, ड्रामा के अंत का संकेत बिंदु लगाओ। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप और बिंदी लगाए। बिंदी बन अब घर जाना है, बिंदु के साथ बिंदु बन करके जाना है। तो ड्रामा के अंत का संकेत भी क्या है? बिंदु लगाओ। जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने प्रॉपर्टी के झगड़े के बारे में बोला, उस पे क्या लगा दो? बिंदु लगा दो। क्यों बोला? क्योंकि अब समय, ड्रामा किसका संकेत दे रहा है? समाप्ति का, बिंदु लगाने का, फुल स्टॉप लगाने का और बिंदु बन के घर जाने का। 9वां, घर
जो हमारा घर है वो भी क्या है, सर्व बिंदुओं का स्थान है। तो घर भी कैसा है, जो बिंदुओं का स्थान है, घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। और 10वें पॉइंट, संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है, समाप्ति की भी बिंदी ही, समाप्ति की मात्रा भी है बिंदु। तो संकल्पों में, कर्मों में और संस्कारों में सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। कहने का भाव है संस्कार, कर्म और संकल्प का समाधान है बिंदु। जो संस्कार सोच लिया आज से मुझे ये नहीं खाना, नहीं खाने का मतलब नहीं खाना बिंदी। आज से मुझे वहाँ नहीं जाना बिंदी। आज से मुझे उनके साथ ऐसी चर्चा नहीं करनी बिंदी। आज से मुझे अपना ये वाला संस्कार बदलना है बिंदी। तो बाबा ने कहा संस्कार हो, कर्म हो या संकल्प हो, सभी का समाधान भी क्या है, बिंदी। तो ये 10 पॉइंट फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिंदु का बाबा ने महत्व बताया। सबसे पहले बिंदु, सबसे सरल मात्रा। दूसरा, बिंदु का हिसाब कौन रखता है, बिंदु का हिसाब बाबा। तीसरा, स्वयं का स्वरूप और याद का माध्यम भी बिंदु है। चौथा, बिंदु में समाहित है सारी सृष्टि। पांचवा, बिंदु को जानना और याद करना ही सार है। छठा, बिंदु का महत्व है सहज योगी बनने का आधार। सातवां, बिंदु में समाया है सारा विस्तार। आठवां, ड्रामा के अंत का संकेत है अब बिंदु लगाओ। नौवां, घर भी जो सर्वात्माओं का स्थान है वो भी बिंदु, बिंदुओं का घर है। और 10वां, संकल्प कर्म और संस्कार का समाधान करना है तो वो भी कौन सा शब्द है, बिंदु। 11वां, सर्व ज्ञान और गुणों का सागर बिंदु, अर्थात सर्वगुण सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। शिव बाबा क्या है, बिंदु। उस बिंदु से ही हमें ज्ञान मिलता है, उस बिंदु से ही सारे गुण, सारे खजाने। तो ये बिंदु का अगला महत्व। 12वां महत्व, संबंधों में बिंदु की चमक। माना संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है, बिंदु। तो फिर संबंधों में क्या आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तो सबके मस्तक के ऊपर क्या देखना है, बिंदु चमकते हुए देखना है। किनके, जो भी हमारे संबंध और संपर्क में आते हैं। 13वां, सर्व कार्यों का आधार है बिंदु। जितने भी कार्य हैं सभी का आधार है बिंदु। मुरली के अंदर बताया है सर्व कार्यकर्ता कौन है, बिंदु ही तो है। एक बिंदु ही बस यहाँ से खिसकने की देरी है, सारे काम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, बोलो हाँ या ना। वहीं के वहीं रुक जाएंगे। जो ख्वाब, जो सपने, जो आशाएं, जो इच्छाएं, तृष्णाएं, जो भी बाकी छूटा हुआ है, रहा हुआ है, सबके सब स्टॉप, वहीं की वहीं रुक जाएंगे। तो सर्व कार्यों का आधार क्या, बिंदु। जब तक ये है तब तक सारे काम हो रहे हैं। तो सर्व कार्यकर्ता कौन, बिंदु ही तो है। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोगों तक पहुंचे तो भी कौन पहुंचा, बिंदु ही तो पहुंचा। 14वां, साइंस और साइलेंस की शक्ति का स्रोत बिंदु। बाबा ने मुरली में बोला साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति और निर्वाण में जाने की शक्ति बिंदु ही है ना। 15वां, बीज बिंदु में समाया विस्तार। तो बीज में इतना सारा झाड़ विस्तार को पाता है, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है, बीज अर्थात बिंदु में। कितनी कमाल की बात है। आम का गुठली बोया, आम का वृक्ष बना, उसके ऊपर आम निकल गए, हो गया, इतना काम तो हो गया। लेकिन जो आम निकला उसके अंदर फिर से विस्तार के अंदर फिर क्या आ गया, सार आ गया, फिर उसके अंदर बीज आ गया, फिर उसके अंदर गुठली आ गया। तो बीज अर्थात बिंदु। तो बीज का इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, लेकिन विस्तार के बाद भी समा किस में जाता है, बीज अर्थात बिंदु में। तो ऐसे एक वाक्य है कि एक बारी 3 दोस्त जंगल से जा रहे होते हैं, तो तीनों को बहुत भूख लग रही होती है। तो एक दोस्त होता है वो सोचता है कि जाकर के थोड़ा इधर उधर देखूं कि
कहीं पर कुछ खाने को मिल जाए, कोई लदा हुआ वृक्ष मिल जाए जिसको हम बैठ करके फल आदि खा सकें, तो वो जाता है और जाता है तो देखता है कि एक बहुत पुराना आम का बड़ा सारा वृक्ष है और उसके ऊपर आम एकदम लदे हुए हैं, फलदायक वो वृक्ष है। तो वो बस फल तोड़ने ही वाला होता है, इतने में वो सोचता है कि नहीं, तोड़ना नहीं है, मुझे हिंसा नहीं करनी है, पहले देखना है कि नीचे तो आम नहीं गिरे हुए। तो वो इधर उधर चारों तरफ देखता है तो 20-25 उसको आम मिल जाते हैं, तो अपने झोले में भरता है, वहाँ बैठ करके आनंद लेकर के खाने लगता है, बढ़िया पेट भर लेता है वो सब कुछ खा करके, और फिर जाता है वापस अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों को बोलता है वृक्ष है वहाँ पर, बारी बारी से जाना है ना, तो वहाँ पर वृक्ष जाओ, तुम भी जा सकते हो और जा करके खा सकते हो। तो दूसरा दोस्त जाता है और वहाँ जा करके वो देखता है तो वृक्ष को हिलाता है तो उसके ऊपर से आम गिरते हैं और वो उसको जोर जोर से हिलाता है, डंडे से लगाता है, तो बहुत सारे आम गिर जाते हैं। तो वो कहते हैं इतने सारे आम अगर मैं इसको गांव में जा करके बेच दूं तो मेरी कितनी कमाई हो सकती है। वो पूरा का पूरा बोरी भर लेता है आम से, ठीक है, लालच हो गया, उसको लेकर के चला जाता है। और जो तीसरा है, तीसरे की जब बारी होती है वहां पर जाकर के फल खाने की, तो उस आम के वृक्ष को देख करके उसको ईर्ष्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने घर के अंदर आम का वृक्ष लगाया था, लेकिन उसके आम के वृक्ष को सालों साल बीत गए, अभी तक एक आम नहीं लगा, और इस आम को कोई पालने पोसने वाला नहीं है, तो भी इस पे इतने आम कैसे हैं। उसको अंदर में जलन होती है, ईर्ष्या होती है आम के इतने सुंदर वृक्ष को देख करके, और वो अपनी माचिस निकालता है और आम के वृक्ष को आग लगा देता है, जला देता है। तीनों ही भूखे थे, तीनों के पास एक ही पेड़ था, लेकिन कर्म तीनों के कैसे हुए? अलग अलग हुए, तो प्राप्ति भी तीनों को कैसे होंगी? अलग अलग होगी। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमें कई सारी चीजें हैं, अगर हमें तोड़ने की भी मेहनत नहीं करनी, इधर उधर केवल झांकना है, वो गुण वो विशेषताएं सारे हमारे नजदीक ही हमको मिलेंगे, बस उसको बैठ करके अब केवल संगम युग के आनंद लेने हैं। कल हमने एक भेजा भी था, वो आपको सुनाती हूँ क्योंकि वो बहुत काम की चीज है। पढ़ाई का हमारा समय चल रहा है ना, तो इसमें हमें वो वृक्ष गिरे हुए ही मिल रहे हैं, वरना फल गिरे हुए मिल रहे हैं। शिक्षा कर्तव्य की तरह नहीं हो सकती है, ऐसा मत समझो कि यहाँ बैठना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो ये क्या कहेंगे, नहीं तो ये क्या बोलेंगे। शिक्षा कर्तव्य की तरह नहीं हो सकती है, वो तो तुम्हारी मौज है, वो तो तुम्हारी जीवन है। जानने के लिए पढ़ो, जागने के लिए पढ़ो। तो ये जो फल हमें इधर उधर गिरे हुए मिल रहे हैं, इसका अब हमें क्या लेना है? केवल आनंद लेना है। दूसरा व्यक्ति वो जिसके पास में फल भी पड़े होंगे, लेकिन उसको और फल तोड़ने हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको स्वार्थ है कि मुझे इसे बेचना है, मतलब इधर आके भी मेरा फायदा क्या हो सकता है, मेरा फायदा क्या हो सकता है, इन लोगों से, इस स्थान से, इस चीज से वो सोचते जाना, मेरा फायदा, मेरा फायदा। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो खुद अपने स्थानों को ऐसा नहीं बना पाए, अपने जीवन को ऐसा नहीं बना पाए, तो इस हरे भरे वृक्ष को देख करके उसको क्या लगाने की कोशिश करते हैं? आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो चीजें सभी को एक जैसी मिली है, 24 घंटे हमें मिलते हैं, 24 घंटे सभी को हैं। जितनी सांसें हैं उतनी सांसें हैं, जितनी हड्डियां हैं उतनी हड्डियां हैं, जैसा खून है वैसा खून है, जैसा दिमाग है वैसा दिमाग है, सब कुछ विधाता ने सेम टू सेम दिया है। लेकिन क्या इंसान के केवल संस्कार है, वो काम करते। तो संस्कार है आनंद लेने के, तो वो सूखी रोटी में भी क्या लेगा? आनंद लेगा। संस्कार है केवल कमाई करने के, और करो जो है वो संभल नहीं रहा, परंतु और करो, तो वो उसके वो रह जाते हैं। और तीसरे संस्कार कौन से? कि अपनी तरक्की नहीं देखते, अपनी कामयाबी, अपनी सुख सुविधाएं नहीं देखते, परंतु दूसरे का जो हो रहा है उसके ऊपर हमको क्या डाल के आनी है? आग डाल करके आनी है, आग लगा करके आनी है। तो ये पॉइंट हमको क्यों याद आया? क्योंकि बात बाबा ने वृक्ष की करी यहाँ पे, कि बीज के अंदर वृक्ष है, और वृक्ष फिर से किसमें समा गया? बीज में समा गया। और अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता, हाँ, जो पहला व्यक्ति था उसने ये काम किया, हमें ये तभी तो बात याद आई, हाँ, कि उसने आम जो खाया ना, पहले वाले ने, उसने जितने आम खाए उन सभी के आम की गुठली वहीं पास दूरी पर थोड़ा थोड़ा लगा दी, ताकि जैसे आज मुझे इस वृक्ष ने अनजान एक पथिक को सुख दे दिया, ऐसे कल को और वृक्ष खड़े हो जाएंगे जो मेरे जैसे अनजान पथिक यात्री राहगीर जो जाएंगे उनको सुख देंगे।
तो बीज के अंदर फिर से क्या समाया हुआ है, पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मैंने इस बात को बिंदु लगा दिया, ला इसमें मेरा तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, सामने वाले को फिर ऐसे लग गया मैं झुक गई, मैं हार गई, मैं तो वहीं की वहीं रह गई। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। जो हमने बिंदु लगाया उसके अंदर एक नया वृक्ष समाया और वो है सफलता का वृक्ष, जहाँ पे अब कोई मेरे काम के अंदर टांग नहीं अड़ा सकता। क्यों? क्योंकि अब मैंने खुद को झुका करके उस बात से किनारा कर लिया है। तो लेकिन दुनिया में क्या समझते हैं, झुकना क्या होता है? कायरता होती है, मतलब कि हार की निशानी है, दुख की निशानी है, बेचारेपने की निशानी है। अरे नहीं, हर बीज के अंदर एक नया वृक्ष समाया, अगर शून्य से शुरुआत कर सके तो। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है 16वां, अनादि और अविनाशी स्वरूप है बिंदु। हमारा अनादि कौन सा स्वरूप है परम धाम में? बिंदु। और अविनाशी स्वरूप, युग बदलेगा, शरीर बदलेंगे, और क्या नाम रूप रंग देश जाति धर्म कुल परिवार सब कुछ बदलता जाएगा। यहाँ तक हमारे संस्कार भी बदलते जाएंगे, गिरावट आएगी। सात्विक राजसिक तामसिक तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन रूप फिर भी इसका क्या रहता है? ऐसा नहीं है कि सत्युग में अगर आत्मा सतो प्रधान है तो कमल की शेप में होगी, और कलयुग के अंदर आत्मा तमो प्रधान है तो कांटे के शेप में होगी। ऐसा नहीं है। बिंदु है अविनाशी स्वरूप, तो सदा क्या रहती है? बिंदु ही रहती है। और अनादि स्वरूप परम धाम में कौन सी अवस्था में रहती है आत्मा? बिंदु में रहती है। तो अनादि अविनाशी रूप है बिंदु। 17वां, ज्ञान और लोकों का अनुभव करता कौन है? बिंदु। अर्थात तीनों ही कालों की नॉलेज, तीनों लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन? बिंदु। तो ज्ञान और लोकों का जो अनुभव करती है, ज्ञान प्राप्त करती है, वो कौन है? बिंदु। 18वां, पाठधारी और पाठ बजाने वाला बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पाठ बजाया है, लेकिन पाठधारी कौन? किसने पाठ बजाया? बिंदु। बाबा हमें इस मुरली के माध्यम से क्या कर रहे हैं? बॉडी से डिटैच कर रहे हैं कि शरीर कुछ भी मायने नहीं रखता, किसके आगे? आत्मा के आगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि शरीर सच में मायने नहीं रखता, शरीर बहुत मायने रखता है, लेकिन बिंदु अंदर है, बिंदु इस शरीर की कर सकता है। तो बिंदु के संस्कारों के आधार पर ही शरीर इस समाज के अंदर रहता कैसे है, समाज के लिए एक रक्षक सिद्ध होता है या एक भक्षक सिद्ध होता है, वो किसके ऊपर आधार करता है? बिंदु किन संस्कारों के साथ इस शरीर को यूज कर रही है। सेम वही मोबाइल, सेम वही उदाहरण, मोबाइल यूज करने वाली मैं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार क्या है? मेरे संस्कार है सारा दिन ज्ञान। अब मुझे इतनी सारी कहानियां सोचनी होती है, सुनानी होती है, तो फिर मेरे को सारा दिन क्या ढूंढना होता है? कहानियां ढूंढनी है, अनुभव ही ढूंढने हैं, कोई ऐसे उदाहरण ही ढूंढने हैं, कोई ऐसी चीजें देखनी होती हैं। तो जैसा संस्कार होगा इंसान वैसे देखेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर संस्कार मेरा व्यर्थ का है तो मैं इसके अंदर भी क्या ढूंढूंगी? व्यर्थ ढूंढूंगी। तो मैं रक्षक हूँ या मैं भक्षक हूँ, तो ये कौन डिसाइड करती है? बिंदु। तो शरीर इसलिए इतना मायने नहीं रखता क्योंकि पाठधारी आत्मा है। 19वां, बिंदु को जानना ही सब कुछ पाना है। तो महत्व सारा बिंदु का है, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। 20वां, बिंदु रूप में स्थित होकर के श्रेष्ठता प्राप्त करें। बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसा बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाएगी। आई समझ में? योग क्या करें, कैसे अपने आप को अच्छा बनाएं दीदी, घर को क्या करें? तो ये लो, बाबा ने तो सारे समाधान दिए हैं कि बिंदु की स्थिति में स्थित होकर के जो संकल्प करोगे, महान संकल्प है, महानता आ जाएगी। जो भावना रखोगे वही भावना सामने आ जाएगी। जो बोल बोलोगे वही चीजें हो जाएंगी। जो कर्म करोगे वो कर्म में महान, अर्थात लोग कॉपी करेंगे, लोग चाहेंगे कि हम भी ऐसा कुछ करें या हमें भी इसका हिस्सा बनना है।
ठीक है, तो बिंदु रूप में स्थित होकर के श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। 21वां, आत्मिक और एटॉमिक ऊर्जा का केंद्र है बिंदु। तो आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी है जो बिंदु है। विनाश भी बिंदु से होता है और स्थापना भी बिंदु से होती है। छोटे छोटे अणुओं से, परमाणुओं से, ये पूरा छोटे छोटे पार्टिकल से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। बारूद होता है, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे वो परमाणु हैं, जिससे वो परमाणु पूरा का पूरा बम तैयार हो जाता है, वेपन्स तैयार हो जाते हैं, आदि आदि। तो बिंदु से ही विनाश है और बिंदु से ही स्थापना है। 22वां, आदि और अंत का स्वरूप है बिंदु। सृष्टि के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और सृष्टि के अंत में भी बिंदु बन करके जाते हो। तो आदि और अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। 23वां, सबसे सहज साधन है बिंदु को याद करना। तो कितना सहज हो गया। बाबा ने कहा कि बिंदु को याद करना मुश्किल है, क्या बिंदु भी एक ही बिंदु को याद करना है, 4-5 बिंदु नहीं है हमारे। बिंदु भी कितना है, मेरा तो एक, शिव बाबा दूसरा ना कोई, बस एक पॉइंट को याद करना है, एक पॉइंट को याद करना है। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या। स्कूल का छोटा बच्चा भी बिंदु की मात्रा सहज लगा सकता है। तो पूरा दिन किसको याद करना है, बिंदु। एक बिंदु को अपने पास साथ साथ घूमता हुआ देखो। एक बिंदु है जो निरंतर मेरे साथ रहता है। अभी मुरली में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो भी एक बिंदु है जो मेरे साथ में है। अभी मैं रास्ते में जाती हूँ तो भी एक बिंदु है जो मेरे साथ में है। अभी मैं घर वालों से बात करती हूँ तो भी एक बिंदु मेरे साथ में। यहाँ तक मैं अकेली बैठी हूँ, खटपट अंदर में चल रही है, तो भी याद आता है कि अरे बिंदु मेरे साथ में है। उठते बैठते, चलते, घूमते फिरते, फोन पे बात करते, मिलते जुलते, हर समय किसको देखेंगे अगर साथ में, बिंदु की स्मृति में रहेंगे, बिंदु को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा कुछ भी मुश्किल नहीं है। 24वां पॉइंट है, भक्ति से ज्ञान की ओर जो लेकर के आती है वो कौन सी स्मृति है, बिंदु की स्मृति है। भक्ति में तो कितना लंबा चौड़ा आकार याद करते हैं, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते हैं, तब भक्ति सिद्ध होती। और यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते हो, बिंदु। 25, विस्तार में सार बिंदु से मिलता है। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क्स बहुत लग जाते हैं। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। एक बहन अपने पास आए और उनके पति पत्नी दोनों के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि जैसे कि बस अब अलग हो जाएंगे दोनों जने। तो उनका अपने पास फोन आया और वो कहते कि दीदी आज वो आ रहे हैं बात करने के लिए, तो क्या करना चाहिए। तो हमने उनको यही बात बोली जो कि बाबा में सिखाते हैं कि जो रिश्ते बने हैं अगर संभल सकते हैं, ज़्यादा बुराई नहीं है उसके अंदर, अगर चरित्र अच्छा है, सब अच्छा है, तो उसको संभाल लो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दीदी, मेरे को क्या करना है। तो उनको बोला शिव बाबा जो पॉइंट है उस पॉइंट को बस अपने साथ देखना कि बाबा ये बुद्धि अब मेरी नहीं है, ये जबान अब मेरी नहीं है, ये बुद्धि और ये जबान अब आपके। कहते बस इतना सा काम करना है। उनको बोला हाँ बस इतना सा काम करना है। और कल उसका फोन आया, उससे पहले मैसेज आ गया। मैसेज के अंदर ऐसे इमोजी आया था, मुंह लटका हुआ उदास वाला, और कहा कि दीदी आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो है युगल, ये तुम्हारे लिए ऐसी बातें बोल रहा है और कह रहा है कि मैं तो इसको खत्म रिश्ता। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी वो आ रहे हैं ना, आप शिव बाबा को याद करो। आप इतने दिन में कम से कम शिव बाबा को तो जाने हो, समझे हो, आप शिव बाबा को याद करो। बाबा को बाबा ये जीवन अब आपका है, मुझे नहीं मालूम क्या करना है। और फिर सीधा उनका फोन कॉल आया। फोन आया और जैसे उसने, मैंने फोन उठाया, मैंने कहा कि अब ये तो न्यूज़ सुनाने वाली है क्योंकि इसका मैसेज ऐसे आया था। फोन आया, हमने उठाया, वो आगे से बोलती है ओम शांति दीदी। तो हमने कहा कि क्या बात है, गुड न्यूज़ है। कहते कि तो क्या दीदी, बिंदु शिव बाबा साथ में है, आपका मेडिटेशन तो कमाल का है दीदी। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ। और वो पूरी देर जो बोली, इतने जोश में बोली, इतने जोश में बोली, इतनी खुशी में, कहती कि दीदी बस वो आए
ये पॉइंट आपको क्यों सुना रही हूँ? किसी के जीवन का इतना बड़ा अनुभव, पर्सनल बात आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि आज की मुरली का 25वां पॉइंट यही है कि विस्तार को खत्म करने के लिए सार में जाना होता है। उनको यही कहा था कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करना, बातें खींचना मत, तब ऐसे हुआ, तब ऐसे हुआ, तब वैसे हुआ, तब तो हो गया, गोलमोल हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि दीदी मैंने सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात कही कि आप यहाँ आए तो हो रिश्ता संभालने के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि बाहर वालों को आपने क्या बोला कि मैं कैसी हूँ कैसी हूँ, और आप तो रिश्ता तोड़ने के लिए आए हो। उन्होंने बोला लाओ उन लोगों को जिन्होंने ऐसी बात कही है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। कहते दीदी फिर उन लोगों से पूछा तो वो लोग ऐसे हाफने लग गए क्योंकि उनकी चोरी सामने आ गई, पकड़ी गई। वो हमारे घर को और खराब करना चाह रहे थे, इसलिए हम दोनों में बात क्लियर हुई। और दीदी बहुत खुशी की बात है कि रिश्ता है, संभला हुआ है और बहुत अच्छे से अब हम इसको आगे लेकर के जाएंगे शिव बाबा के साथ में। कहने का भाव है विस्तार में जाएंगे तो पॉइंट कहाँ खो जाएगा हमें नहीं मालूम पड़ेगा, और ये जीवन हमारे हाथ से कैसे निकलेगा। जैसे पानी निकलता है, जैसे रेत निकलती है, इसलिए चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारी जॉब नौकरी पेशा हो, चाहे वो हमारा ये अलौकिक जीवन हो, निर्णय हमको विस्तार वाले नहीं कौन से करने पड़ते हैं, बिंदु वाले। क्या बताओ भाई अब करना क्या, हो गई गड़बड़ी, अब क्या करें, बात ये होती है यहाँ पर। तो ऐसे बाबा देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा को अभी तक पूरा जाना नहीं, ब्रह्मा वाले कोर्स में तो आए नहीं अभी तक तो शिव बाबा के ही घूम रहे हैं, वो आत्माएं भी अनुभव कर रही है। तो हम लोग क्या उसको यूज नहीं कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, परंतु चलते चलते हमारे अंदर क्या आ जाता है, भ को छोटी की मात्रा, म को आ की मात्रा, न, अभिमान। मैं तो बाबा की ही हूँ, बाबा तो मेरा ही है, मैंने तो बाबा को जान लिया, मुझे तो सब पता है, बाबा यही तो कहेंगे, बाबा की यही तो श्रीमत है। ये अभिमान, ये अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म के अंदर जो बैठा हुआ रूप है, ये हमें बाबा से मिलने वाली प्राप्तियों से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। और नई नई आत्माएं क्यों ये अनुभव करती है, जैसे हम लोगों ने भी शुरुआत में बहुत सारे अनुभव कर लेते हैं, चलते चलते अनुभव बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और उसके लिए हमेशा अपने नए रूप से मिलो कि मैं कौन हूँ, आज मेरे को ये करना, आज बाबा से मेरा ये संबंध है। तो 25वां पॉइंट थी कि विस्तार में सार बिंदु से ही मिलता है। विस्तार में अगर सार ढूंढना है तो वो किससे मिलेगा, बिंदु। कि पॉइंट बताओ अब मुझे करना क्या है, ठीक है। 26वां, बिंदु रूप में स्थित रह करके सारयुक्त बने। बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सारयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। वो बोल युक्ति से बोलेंगे, उनका जीवन योग वाला होगा और वो उनके कार्य सार वाले होंगे। सारयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त बिंदु से अनुभव करेंगे। 27वां, बिंदु से समृद्धि, बोल और कर्म समर्थ बनते हैं। बिंदु से समृद्धि, बोल और कर्म कैसे बन जाते हैं, समर्थ। समर्थ किसको बोलते हैं, श्रेष्ठ संकल्प। समर्थ मतलब जो हर चीज सफल हो जाएगी, सफलता जिसमें है वो समर्थ है। जैसे कहा ना अर्जुन को कि तुम्हारे पक्ष में कौन है अर्जुन, सर्व समर्थ साक्षात परमात्मा तुम्हारे पक्ष में है। तो सर्व समर्थ का मतलब जिसके पास सफलता है ही है, जो खुद सफलता है अपने आप में, तो वो तुम्हारे पक्ष में है। तो जब हम बिंदु के रूप में रहते हैं तो हमारी सारी समृद्धियां, हमारी जो मेमोरीज होती है ना, जो दुख देने वाली बातें, वो हमको याद भी नहीं आती हैं। तो हमारी समृद्धियां भी, हमारे बोल भी और हमारे कर्म भी समर्थ हो जाते हैं। 28वां, सदा याद रखें। कौन सी बात याद रखनी है, बिंदु ही समाधान है। तो सदा क्या याद रखेंगे, एक बात, और वो बात है बिंदु। 29वां, बिंदु शब्द कैसा है, जादू और कमाल का है। तो समझा क्या करना है, बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है। तो किसको याद करना है, बिंदु को। किसको देखना है, सामने की चमक भी बिंदु को। क्या समझना है खुद को, बिंदु। बातों में क्या लगाना है, बिंदु। विस्तार में अगर सार ढूंढना है तो भी किसको लाना है, बिंदु। लोगों की यात्रा करनी है तो बिंदु। घर में जाना है तो बिंदु। आदि भी बिंदु और हमारा अंत भी क्या है, बिंदु। और हर बिंदु, हर सार के अंदर फिर विस्तार भी है, तो वो सार भी क्या है, बिंदु, वो बीज।
और 30वां लास्ट। और जादू और कमाल भी क्या है? बिंदु। आदि और अंत बिंदु, अनादि अविनाशी बिंदु। पूरी संसार, पूरी सृष्टि है बिंदु। हमारा बाप भी कौन है? बिंदु। सब बिंदु, सब बिंदु। और लास्ट 30वां है, बिंदु बनो और संकल्प से परिवर्तन लाओ। अर्थात बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है, संकल्प की ताली बजाओ और तैयार हो जाएगा। ऐसे नहीं करते होते जो बादशाह लोग होते थे, अपने महल में बैठे हैं, वो उधर से आ जाता था दास दास आ जाता था और आकर के बोलता था जो हुक्म पर बोलिए क्या करना है। फिर इधर से ऐसे ताली बोली, हाँ भाई तुम भी आ जाओ, हाँ भाई तुम भी आ जाओ। कितना सुंदर बाबा ने बोला, अपने को बिंदु समझना माना ताली बजाना और सब चीजें हमारे लिए तैयार है। तो कौन सी ताली बजानी है? संकल्प की ताली। संकल्प कौन सा? बिंदु बन करके संकल्प करना। मम्मी बन के संकल्प करोगे पूरा हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है। वाइफ बन करके संकल्प करोगे पूरा हो नहीं हो गारंटी नहीं है। और क्या होते हैं रिश्ते? बहन है, भाई है, पति है, दोस्त है। अच्छा जी हम कहीं काम कर रहे हैं तो जूनियर है पर सीनियर की बुद्धि को ठिकाने लगाना है, सीनियर है तो जूनियर वालों को लाइन पर लेकर के आना है। ऐसे करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सभी बातों का समाधान क्या है? बिंदु। तो ताली बजाने केवल संकल्प करना है बिंदु बन करके, और बाबा ने कहा सब तैयार हो जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान के शब्द वो है पत्थर की लकीर। एक वो होते हैं ना, बताया था ना आपको, एक होती है पानी की लकीर, एक होती है रेत की लकीर और एक होती है पत्थर की लकीर। हमारे जीवन में जो रोज की नई नई मुरली आती है, ये कौन सी लकीर है? ये पानी की लकीर है। आती और चली जाती। क्या कहा? बहुत अच्छा कहा। मुरली में क्या था? बहुत अच्छी मुरली थी। ये पानी की लकीर है, बातें आ रही है और जा रही हैं। रेत की लकीरें कौन सी होती है? इसमें से जो बातें रह जाती हैं। आज देखा बाबा ने उसके लिए कहा था, आज बाबा ने बात उसके लिए कही थी, आज उसके लिए कही थी, ये ठहर गई बात, ये है रेत। लेकिन ये भी किसी काम की नहीं, क्योंकि पानी आएगा भाग ले जाएगा, क्योंकि वो किसी और की बातें हम याद कर रहे हैं। मेरा तो उसके अंदर फिर भी मतलब भगवान आया और मुरली मेरी पड़ोसी के लिए चला के चला गया, मेरे लिए कुछ कहा ही नहीं। ये अपने ऊपर लज्जा आनी चाहिए कि बाबा उसको, भले ही उसको मूर्ख कहा लेकिन उसको कहा, मेरे को उसने मूर्ख भी नहीं कहा। अगर भगवान, गुरु, टीचर, माँ बाप अपने मुंह से किसी को मूर्ख भी बोल दें तो उसके भी जीवन सुधर जाए। राम जी ने पैर ही लगाया था ना, केवल पैर लगाया था, हाथ तो फेरा ही नहीं था उस पत्थर के ऊपर। पैर का एक अंगूठा केवल टच किया और इतने में वो मूर्ति क्या बन गई? फिर से देवी बन गई। तो ऐसा। और तीसरी कौन सी लकीर होती है? पत्थर की लकीर। वो कौन सी होती है बातें? जो योग पर योग लगा लिए, भट्टियों पर भट्टी करते, भोग भी लगवा लिए उस बात के लिए, परंतु वो बात है जो बोलने का नाम नहीं ले रही, वो संस्कार है जो छूटने का नाम नहीं ले रहा, अर्थात पत्थर की लकीर। मैं बदलूंगी नहीं। चाहे ब्रह्मा जी भी नीचे उतर करके आ जाए, लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी ये नहीं सुधरेगा, तो वो वाली बात है पत्थर की लकीर। परंतु आज बाबा की ये जो बात है, ये कौन सी लकीर है? पत्थर की लकीर। कौन सी? कि संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार। संकल्प करना है बाबा मेरा घर स्वर्ग है, ताली बजाइए स्वर्ग बन जाएगा। बाबा घर की एक एक आत्मा आपकी गोदी में बैठी हुई है, पर सोचते तो ऐसा, फिर मुंह में बिंदी लगाते नहीं, मुंह से बोल देते तुम ढीठ हो, तुम कभी भगवान के नहीं बन सकते, तुम हो ही नहीं लायक इसके। गलत हो गया काम। तो मुरली के ऊपर पॉइंट सुन करके गए हैं ना कि कर्म, बोल और संकल्प तीनों में क्या लगानी है? बिंदु लगाना है। ठीक है। तो ये मुरली के तीन क्यों याद आ रहा है बार बार, 30 मुख्य पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर बाबा ने हमें कहाँ घुमाया है बार बार? बिंदु 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 बिंदु। ऐसे भी हो सकता है दिन वालों के लिए योग लगा रहे हैं अमृत वेला और उड़ते हुए चिल्लाने लग जाए, मन में सोचे मैं तो इनके लिए इतना योग करती हूँ। अब कई लोग ऐसे भी पूछते हैं, फिर चलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा होता है, परीक्षा देखो सबके साथ होती है। कई बोलते हैं कि दीदी जब से हम ये करने लगे हैं, माना योग करने लगे, या जब से हम कोर्स में आपके पास आने लगे हैं, जब से हमने ये करना शुरू किया, तब से दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
तो उनको बोलते हैं हाँ तो कोई बात नहीं है, ये आपकी दवाई सही असर कर रही है, दवाई असर करती है तो दाग निशान चोट है वो सूखती है, और चोट जब सूखती है तो हम सभी को पता है ना खारिश कितनी तेज आती है, खुजली कितनी मचती है, और उस समय अगर उस पर खुजली कर ली तो घाव फिर से हरा हो जाएगा। इसके लिए होगा आपको लगता है, लेकिन आप अपने संकल्पों को नीचे मत लेकर के आओ, काम अपना ईमानदारी से करते जाओ। हाँ हाँ नीला हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा नहीं हो रहा, वो सही हो रहा है, लेकिन अपने को नॉलेज नहीं होती है ना, कर्मों के सिद्धांत की नॉलेज नहीं होती है कि ये गड़बड़ी का संकेत नहीं है। हाँ ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतो होने का संकेत है, अर्थात आत्मा जल्दी हल्की हो जाएगी, तो बढ़िया है। तो आज के होमवर्क है, आज का पहला होमवर्क बिंदु योग का अभ्यास करना है, हर घंटे में 3 मिनट जरूर करना, कोशिश करना, या फिर पूरे दिन में 15-20 मिनट जब भी बैठ के करना चाहो। कहने का भाव है ये आपको छुट्टी है, लेकिन आज पूरे दिन में योग का अभ्यास कौन सा करना है, बिंदु बिंदु हूँ, बिंदु की चमक को देख रही हूँ, बिंदु की दुनिया में जा रही हूँ, बिंदु के पास जा रही हूँ, सभी बातों पर अब बिंदु लगा रही हूँ, बहुत हो गया। घर के अंदर आज प्रैक्टिकली करके देखना कितना आराम मिलेगा, ठीक है। तो 15 मिनट बिंदु रूप में योग करें, कोशिश करें कि ये काम अभ्यास हमारा हर दिन हो, तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और आप इसके लिए एक योग की डायरी भी लगा सकते हैं, जिसपे आप अपने अनुभव लिख सकते हैं कि मेरे मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। दूसरा होमवर्क है बिंदु की अवधारणा से प्रेरित कला का निर्माण करना है, मतलब छोटा प्यारा सा ज्योति बिंदु आपको बनाना है, जिसके अंदर आप अलग रंग भर सकते हैं, बिंदु छोटा बड़ा बड़ा अलग आकार कर सकते हैं। ऐसा चित्र पेंटिंग या डिजिटल गैजेट का सहारा लेकर के भी आप ये काम कर सकते हैं। तो कहने का भाव है कि बिंदु की अवधारणा से प्रेरित एक कला बनानी है, चित्र बनाना है आपको जो बिंदु को शो करता हो सकता है आसान, ये बिंदु का तो चित्र बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं छोटा सा बिंदु लगा के पेज भेज दो और वो दीदी भी ढूंढे कि किया क्या है इन्होंने। कलर आए हुए हैं, ये देखो, यही मैं सुनना चाहती थी कि ऐसा भी कोई अनुभव जरूर होगा कि पोती आई हुई ही और आकर के दादी की नजर किस पर गई होगी, अपने आप ही बाबा ने उसके कलर्स रखवा दिया। उसके कलर्स उसके तो काम आए ना आए, परंतु दादी अब पढ़ने वाली हो गई है तो उसके काम जरूर आएंगे, बहुत अच्छी बात है। और अगला होमवर्क है तीसरा, बिंदु प्रतीक प्राकृतिक तत्वों की 21 चीजें साझा करें। जैसे बूंद किसमें होती है, बिंदु किसमें होती है, पानी, पानी की बूंद है तो आप लिखो पानी की बूंद। किसी भी फल का बीज है तो बीज भी क्या है, बिंदु है। ऐसी प्रकृति की 21 चीजें हैं जो अपने आप में क्या है, बीज है, बिंदु है, बिंदी है, बूंद है। उन 21 चीजों को आपको लिखना है। और बताओ और क्या हो सकता है, बिंदु। सीप के अंदर जो मोती है वो क्या है, बिंदु है, प्रकृति की चीज है ना ये समझ में आ गया कि कहना क्या चाह रहे हैं। और ढूंढो और क्या हो सकता है, राई, हाँ ये तो बीज हो गया ना, जो भी वृक्ष है उसका बीज हो गया, तो बीज हो गया, पानी की बूंद हो गई, हाँ ये है प्रकृति हमारी। आंखों की जो पुतली है, रेटिना बोलते हैं इसको, तो सब कुछ देखती कौन है, ये नहीं देखती हैं, उसके अंदर वो एक पॉइंट है, वो बिंदु है, केवल वो देखते हैं। आंख के अंदर टॉर्च साइंस के अंदर पढ़ा है ना हमने, आंख के अंदर ऐसे लाइट जाती है तो वो बड़ा हो जाता है और नॉर्मल लाइट में वो छोटा रहता है। हाँ पांचवा, ज्योत को एकाग्र होकर के देखोगे तो गोल गोल उसके अंदर व्हाइट बिंदु है। इसलिए आत्मा को और परमात्मा को क्या बोलते हैं, शिव बाबा की महिमा में कौन सा शब्द आता है, बिंदु। जो बिंदु शिव बाबा नहीं, ज्योति शिव बाबा नहीं, ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, क्योंकि ज्योति के अंदर एक बिंदु है। ज्योति जला करके ध्यान से देखना। और पहले भक्ति में होते थे तो ऐसे चमत्कार के ऊपर विश्वास करते थे, तो ज्योत को देखते देखते भगवान जी की पूजा करते थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। तो ऐसे उस बिंदु को, और देखो तब आज ये समझ में आता है कभी कभी बातें कि तब हम उस ज्योति को एकाग्र होकर देखते क्यों थे। किसी ने तो नहीं सिखाया था ज्योति को देखना है, पर उसको देखते थे और उसके अंदर एक बिंदु दिखाई देता था व्हाइट कलर का। तो फिर उठ करके बोलते थे कि मेरे को तो इसके अंदर व्हाइट व्हाइट कुछ ऐसा दिखाई दिया है।
तो मैं रात को छुने के बाद में अपन जाते हैं सफर करते हैं तो जब लाइट आती है ना तो सब लाइटें सब लाइटें बिंदु की तरह दिखती हैं। जुगनू होते हैं कैसे होते हैं? बिंदु की तरह दिखते हैं। सितारे होते हैं कैसे दिखते हैं? बिंदु की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको 21 ज़्यादा शेयर करी तो सारे के सारे इधर ही हो जाएंगे ना। इसके लिए घर पर ऐसे 21 बातें सोचनी है और उसको ग्रुप के अंदर शेयर करना है। बहुत अच्छा बुद्धि को खोलने वाला ये चिंतन है, ये ट्रेनिंग है। अभी आपको क्या सुनाया कि ये हमारा कर्तव्य नहीं है, होमवर्क मिल गया पूरा करना, होमवर्क करना, होमवर्क करना, होमवर्क करना, होमवर्क करना है, ऐसे नहीं होता। एंजॉय करना है। अरे आज मुझे ये काम मिला है, हर अब ये चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? ये यहाँ काम, यहाँ काम करते करते आपको चीजें मिलेगी। जैसे आपको देखते देखते मेरे को एक और चीज मिल गई है। हर माँ के माथे के ऊपर क्या है? टिक्की लगी हुई है ना, बिंदी लगी हुई है, तो ये भी यहाँ बिंदु है जो शोभा है उसकी। तो ऐसे ही आपको अपने आसपास से दिखेंगे सारे बिंदु, तो वो साझा करना। और आज का चौथा लास्ट होमवर्क है बिंदु पर मुरली की जो आज हमें शिक्षाएं मिली हैं बाबा की, उसके ऊपर आप कोई भी लेख जो भी आपको याद आता है या कविता लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन बातों के ऊपर मैं क्या समझ पाई हूँ, तो वो छोटा सा लेख या कविता आप लिख सकते हो। बस यही आज का होमवर्क है। और सभी भाई बहने बिल्कुल ही ज़्यादा ध्यान से बात सुन लेंगे। सुबह भी अमृत वेले के बाद हमने अनाउंसमेंट कर दी थी कि किसी को भी अब ग्रुप के अंदर ओम शांति गुड मॉर्निंग बारी से नहीं भेजना है। ग्रुप भर जाता है और मेन मैसेज है वो ऊपर चला जाता है। इसके लिए आप रात को अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हो ना, उससे पहले ओम शांति आना चाहिए, शिव बाबा मीठे बाबा कुछ नहीं आना चाहिए ना, उसके बाद आना चाहिए, क्योंकि आप मुरली पढ़ने वालों की अटेंडेंस फोटो के रूप में, हाजिरी के रूप में हम खुद ही भेज रहे हैं। दूसरा, अमृत वेले के पहले 3, सवा 3, 3:30 बजे आप जब भी उठ रहे हैं बाबा को गुड मॉर्निंग करें। आप ग्रुप के अंदर गुड मॉर्निंग ओम शांति अपनी हाजिरी नहीं लगानी है कि हम उठ गए हैं, हम आ गए हैं, प्रेजेंट मैडम, ऐसा नहीं करना है ना। अमृत वेले के बाद में कोई मैसेज करना है, वो भी आपको फोटो भेज दी गई है, बस फोटो के अंदर आपका नाम आ गया, हाजिरी हमारी लग गई है। ओके। तीसरी बात, पूरे दिन के अंदर भी अलग अलग मैसेज ग्रुप के अंदर, अब कल एक बहन ने अनजाने पने में किया होगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगर अनजाने पने में भी मैसेज हो गया तो उसको सीखो कि उसको डिलीट कैसे किया जाता है। 100 मैसेज एक साथ गलती से उनके आ गए हैं और वो कोई फोटो है वो ऐसे भेजे गए, जैसे ऐसे इमोजीज होते हैं ना, वो भेजा गया एक के साथ 100 भेजे गए। तो फिर ऐसी चीजों से भी हमें बचना है। तो ग्रुप के अंदर सिर्फ आपके ये होमवर्क आने चाहिए। आपको कोई बात रिकॉर्ड करने के लिए बोली है वो रिकॉर्डिंग्स आनी चाहिए। आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए बोली है वो एक्टिविटी की वीडियो आनी चाहिए। या जैसे कि कल हमने आपसे पूछा अमृत वेला टेस्ट और टीम के अंदर कौन शामिल होना चाहते हैं, इस बारे में बताओ। जो बातें पूछी जा रही है केवल वो करेंगे तो और भी लोग इस ग्रुप का लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये ओम शांति गुड मॉर्निंग करके हम इस ग्रुप को, अच्छे ग्रुप को भी हम साधारण सा ग्रुप बना देंगे। इसके लिए इन चीजों से भी थोड़ा सा खुद को निवृत्त करना है, किनारे करना है। ठीक है, टीम हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। 8 लोगों की ये टीम है। 8 लोगों की ये टीम है। अनामिका जी, मीनू जी, मंजू जी, ललिता जी, राशि जी, सुनीता जी, उषा जी, नीलिमा जी, और यहाँ से बोल करके गए थे मुझे इंदिरा बहन। तो इन लोगों की ये टीम है। तो इस टीम वालों को जो काम दिया जाएगा वो आज एक छोटी सी मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि इस 1 सप्ताह के अंदर हमें करना क्या क्या, कैसे आप सहयोग कर सकते हो। ठीक है, और अमृत वेला से शुरू हो चुका है। ओम शांति। बहुत अच्छा, जीव आप और सुखी रह सकते।